मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टरों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टरों को सपोर्ट करने वाले नर्सिंग स्टाफ को अगर कोई उपेक्षा भरा व्यवहार करे तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल राज्य सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। इस बारे में विक्टोरिया हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, अपनी मांगे दोहराई गई। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि उन्हें भले ही एक अधिकारी का पद दे दिया गया हो, लेकिन वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं की गई है। लगातार हम यहाँ पर 4 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी कुछ थोड़ी ही मांगे हैं। पहला तो है सेकेंड ग्रेड। सरकार के द्वारा हमें नर्सिंग ऑफिसर का पद नाम तो दे दिया गया है, लेकिन उस पद नाम के अकॉर्डिंग हमें वेतनमान अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की सरकार भी अदर राज्य की तरह आगे बढ़े और हमें सेकेंड ग्रेड का अधिकार प्रदान करे। नर्सिंग ऑफिसर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे अस्पताल में वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उनके अलावा पूरा अस्पताल नहीं चल सकता है। तो हमारा ये अधिकार है कि अदर राज्यों में यदि उस वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य क्यों पिछड़ी हुई है। हमें भी सेकेंड ग्रेड का अधिकार दिया जाए और उसका वेतनमान भुगतान किया जाए। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कोरोना में कितनी नर्सेस लोग ने अपना बलिदान दिया। अदर डिपार्टमेंट सभी घर में बैठा हुआ था, केवल हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन लोग ही अपने काम को लगातार कर रहे थे। उस बीच में जो कोविड में बहुत सारी नर्सेस ने अपना बलिदान दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का उन्हें भुगतान नहीं दिया गया। हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। मध्य प्रदेश सरकार से मेरी ये गुहार है कि पुरानी पेंशन योजना सभी के लिए लागू की जाए, क्योंकि एक महिलाएं हैं जो अपना घर छोड़ के यहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी करती हैं, 8 घंटे ड्यूटी करती है, बच्चा संभालती है, सारा कुछ करती हैं। तो उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि यदि मैं ना रहूँ तो मेरे बच्चे को पेंशन के द्वारा मेरा परिवार चल सके। आगे अगर अभी तीसरी हमारी ये है कि जो हमारी परिवीक्षा अवधि, जो हमारे नए बच्चे नर्सिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि पहले नर्सिंग को नहीं चुना जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े लोग भी हों चाहे छोटे लोग हों वो नर्सिंग को ज्वाइन करें। लेकिन जो परिवीक्षा अवधि को है वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। पहले ये 2 साल था, अब 3 साल कर दिया। तो मेरी सरकार से ये चीज़ का मैं बहुत अनुरोध करती हूँ कि इस चीज़ को वो 2 साल किया जाए परिवीक्षा अवधि, ताकि वो जल्द से अपने कार्य में। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कैसा आंदोलन? ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। इसके पहले हमने 3 जुलाई को अपना ज्ञापन सौंप चुका था और हमने 1 घंटे का भी सैटरडे के दिन काम बंद किया था। पूरी व्यवस्था के साथ हमने सरकार को बता दिया गया है। एकदम से हमने अपना अस्पताल, मैं नवजात शिशु एसएनसीयू विभाग से हूँ, एल्गिन से बच्चों, हमने अपना पूरा परिचय सब चीज़ करवा के यहाँ पे हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। समर्थन करती हूँ। हम यहाँ पूरा स्टेट लेवल का है, तो मैं मेडिकल कॉलेज वालों का भी समर्थन करूँगी सभी, क्योंकि यह DHS, CSC, PSC पूरे मेडिकल कॉलेज सभी मिलकर कर रहे हैं। तो मैं सभी का मैं समर्थन कर रही हूँ, तभी मैं आज हड़ताल पे उतरी हूँ। और यह जो हमारी जो लड़ाई है 1 नेशन 1 पेमेंट को लेकर है। जो झारखंड इतना छोटा राज्य है, छत्तीसगढ़ इतने छोटे छोटे राज्य में नर्सिंग का सेकंड ग्रेड है, तो मैं चाहती हूँ MP जब इतना डेवलप राज्य, कोई पिछड़ा तो है नहीं, तो यहाँ क्यों नर्सिंग को सेकंड ग्रेड नहीं दिया जा रहा है या सिर्फ नाम भर दे दिया गया है? हमें आर्थिक लाभ क्यों नहीं दिया गया? मुख्यमंत्री द्वारा हमेशा हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है। कोविड में हमसे कहा गया कि 10,000 रुपये देंगे, वो भी नहीं मिले। हर चीज़ के लिए वो अगर हमें आश्वासन देते, लास्ट 2 स्ट्राइक हुई थी उसमें भी कहा था कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, पर हमारे जो मांगे उन पर विचार नहीं किया जा रहा, तो मजबूरी बस हमें हड़ताल पे उतरना पड़ रहा है। सर, हमारी स्ट्राइक अभी भी जारी है और आगे भी ये जारी रहेगी जब तक कि प्रशासन हमारी जो मांगे हैं उसे संज्ञान में नहीं लेगा। तो जिसके लिए आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज सर हमारा देखिए, आज तो हमारे अस्पताल में एनकेस का राउंड चल रहा है, इसकी वजह से हम वहाँ प्रांगण में नहीं हैं और अपना विरोध प्रदर्शन हम यहाँ पे जता रहे हैं, ताकि जो टीम आई है उनके सामने हमारे अस्पताल की छवि धूमिल ना हो। किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों? हमारी प्रथम मांग तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि हमको सेकेंड ग्रेड चाहिए और सेकेंड ग्रेड की सैलरी भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार ये मांग को हमने जब रखा था तो उन्होंने हमें नर्सिंग ऑफिसर का नाम तो दे दिया, पर सैलरी हमारी आज भी वही है स्टाफ नर्स की जो 3rd ग्रेड में हमें मिल रही थी। दूसरी मांग ये है कि बहुत समय से हमारी जो पदोन्नति है वो लंबित है, जिसकी वजह से जो हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रभारी नर्सिंग इंचार्ज बनाया जा रहा है, पर इस प्रमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है। और दूसरी ये मांग है हमारी कि जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसमें सरकार ने 70, 80, 90% की मतलब 70, 80, 90% सैलरी मिल रही है, बाकी सैलरी कट रही है। तो इसका भी वो
निराकरण करे कि ये सैलरी जा कहाँ रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टाइपेंड बढ़ाना है। इस मांग के साथ साथ उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की मांग को भी प्रमुख रूप से रखा है।